आज हम लोग साइंस विज्ञान को समझने सीखने का प्रयास करेंगे। विज्ञान की परिभाषा देंगे, विज्ञान क्या है, विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, क्रमबद्ध तथा प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं और इन शाखाओं को हम सही तरह से निम्न प्रकार से इसको सीख और समझ सकते हैं कि विज्ञान की जो शाखा है, विज्ञान की जो शाखा है, सबसे पहला है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है, जिसका रिलेशन प्रकृति से है, प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक व्यवस्थाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा को नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान की दूसरी शाखा है जिसका संबंध मनुष्य के अपनी सामाजिक व्यवस्था से है। इसमें लेन देन, मुद्रा विनिमय, बैंकिंग प्रणाली, अर्थशास्त्र, भूगर्भ इत्यादि की जानकारी, सामाजिक रिलेशनशिप, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक को कहते हैं पदार्थ विज्ञान, फिजिकल साइंस, अर्थात विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ की संरचना, पदार्थ का निर्माण, पदार्थ के कणों के बीच बंधन, पदार्थ और ऊर्जा के संबंधों, पदार्थ की भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान की दूसरी शाखा को जीव विज्ञान या लाइफ साइंस कहा जाता है। मतलब जिसमें जीवन है, जीवन की क्रियाओं को समझना है, जीवन के जान पहचान कराना है, उपापचय मेटाबॉलिज्म या शरीर के इंजन में जो भी व्यवस्थाएं हैं, इसको समझने के लिए जीव विज्ञान है। और इस जीव विज्ञान की भी दो शाखा है। एक शाखा को हम लोग जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसी विज्ञान की एक दूसरी शाखा है जिसको हम लोग बोटनी, मतलब
वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अब भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पदार्थ और ऊर्जा के रिलेशन का भी अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान में पदार्थ की संरचना, पदार्थ के कणों के बीच पाया जाने वाला बंधन, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। एक शाखा को चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी शाखा को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। 19वीं सदी से पहले जो भौतिक विज्ञान की शाखा थी, जिसमें प्रकृति के नियमों, भौतिकी के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, उसको चिर सम्मत भौतिकी या परंपरागत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। और चिर सम्मत भौतिकी में की कई शाखाएं जैसे यांत्रिकी, तरंग, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत और चुंबक। 19वीं सदी के बाद भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों का उपयोग मानव के कल्याण के लिए भी, रोजगार प्राप्ति के लिए भी किया जाने लगा। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन मानव के कल्याण के लिए किया जाता है, मानव की भलाई के लिए किया जाता है, रोजगार प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। इस आधुनिक भौतिकी की भी कई शाखाएं हैं, जैसे प्रकाशिकी, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें आँख के चश्मा, जिससे दृष्टि दोष दूर होता है, किसी वस्तु को ठीक से देख सकते हैं, लेंस, दर्पण, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी का अध्ययन किया जाता है। खबर लेने और देने की व्यवस्था को संचार कहते हैं और इसकी शाखा को संचार इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, जैसे बल्ब, सोलर प्लेट, बिजली का चलना, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ट्रांजिस्टर, ये सभी की जो व्यवस्था है संचार में और इलेक्ट्रॉनिक में अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबक,
बिजली और चुंबक की सहायता से मानव का कल्याण किया जा सके, जैसे पंखे को चलाना, बल्ब को जलाना, चुंबक प्रेस मशीन में, रेडियो में, प्रिंटर में, कंप्यूटर में पाया जाता और आवश्यक काम को करता है। परमाणु तथा नाभिकीय भौतिकी वर्तमान युग में मील का पत्थर साबित हो रहा है और इससे भी आगे बढ़ते हुए विश्व के छोटे सूरज के निर्माण की प्रक्रिया इसी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की शाखा है जो ऊर्जा प्रदान कर सकेगा। ITER के परियोजना पर विश्व के सभी देशों का काम चल रहा है। चीन ने कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की है और वर्तमान सूरज से धरती के छोटे सूरज का निर्माण किया जा चुका है, जिसके ताप वर्तमान सूरज से कई गुना अधिक है। क्वांटम भौतिकी में क्वांटम ऊर्जा अर्थात क्वांटम कंप्यूटर या प्रोटीन से संबंधित व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पदार्थ और ऊर्जा से है, जिसका संबंध भौतिकी से है। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की एक दूसरी शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है और कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके अन्य तत्व, परमाणु, यौगिक, उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन, धातु कर्म इत्यादि का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। और इस तरह से रसायन विज्ञान की जो शाखा है भौतिक रसायन, जिसमें मैटर और एनर्जी का अध्ययन किया जाता है और इसमें परमाणु की संरचना, कणों के बीच पाया जाने वाला बंधन, पृष्ठ रसायन, रासायनिक बल गतिकी तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक यौगिकों, तत्वों, उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में इसकी एक और शाखा जियोकेमिस्ट्री है, भूगर्भ रसायन का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री जीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों, यौगिकों, उसकी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, एंजाइम, हार्मोन्स, ड्रग्स एडिक्शन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान और उसकी शाखाओं को सीख और समझ सकते हैं। बार बार वीडियो का अध्ययन करके हम अपने स्थिति शिक्षण व्यवस्था को बहुत ही बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।